तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो अली बख्श की दवाई लेकर डेरे पर वापस लौटे। अली बख्श को दवाई और खाना खिलाकर ही मियाँ जी अपने हुजरे में आए थे। जर्रार बेटा, जहर के आए हो, इशा हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। मियाँ जी ने निशस्त पर बैठते हुए कहा, घर में डर लगता है मुझे। जर्रार ने साफ गोई से बता दिया, कितनी बार बोल चुका हूँ शादी कर लो। मियाँ जी ने बेख्याली में कह दिया था, अतरत से करवा दें। ओह! बेख्याली में अपने मुंह से निकले हुए जुमले पर मियाँ जी गौर करने लगे। तुम कल आओ, बात करते हैं। मियाँ जी ने कहा, कल अगर हड़ताल ख़त्म हो गई तो यहाँ पर रश लग जाएगा। जर्रार ने बताया। मियाँ जी ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया। लम्हा भर सोचने के बाद बोले, अली बख्श के हुजरे से तौफीक को बल्ला कर ला। तौफीक कौन? जर्रार ने पूछा। वो लड़का जो अभी हमारे साथ गया था। जी। तौफीक को बुलाने के लिए जर्रार वहां से चला गया। मियाँ जी ने आंखें बंद करते हुए लंबी सांस भरी। जी मियाँ जी। तौफीक की आवाज़ पर मियाँ जी ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तौफीक बेटा, मैं जर्रार साहब के साथ जा रहा हूँ। ये सुनते ही जर्रार ने पूरी आंखें खोलकर मियाँ जी की तरफ देखा। अभी तक हड़ताल ख़त्म नहीं हुई। कल भी अल्लाह के बंदे नहीं आ सकते। अगर कोई आया तो उसे बता देना मैं आज नहीं मिल पाऊंगा। अली बख्श का ख्याल रखना। मियाँ जी ने सारी हिदायत देने के बाद तौफीक को वहां से जाने का इशारा किया था। तौफीक उल्टे पांव बड़े अदब के साथ वहां से चला गया। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे घर? जर्रार ने बेयकीनी से पूछा। देखते हैं। मियाँ जी ये बोलकर अपनी जगह से उठे और हुजरे से बाहर आ गए। डेरे के सहन में बरगद के पेड़ के नीचे मिलिंग बैठा हुआ था। मियाँ जी उसके पास गए और बड़ी उल्फत से बोले, मिलिंग जी, बच्चों का ख्याल रखना। मिलिंग खाली खाली नजरों से मियाँ जी को देखे जा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मियाँ जी आगे चल दिए। जैसे ही मियाँ जी डेरे से बाहर आए, जर्रार ने बड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ते हुए कार का अगला दरवाज़ा खोल दी। मियाँ जी ने कार में बैठे हुए हुक्म दिया, रावी क्लिफ्टन चलो। जर्रार ने हुक्म बजा लाते हुए कार शर्कपुर रोड की तरफ मोड़ दी। शर्कपुर रोड से फूल मंडी वाला चौक, फिर शेखुपुरा रोड से गुजरते हुए वो शाहदरा मोड़ पहुंचे। मियाँ जी ने उल्टे हाथ मड़ने का इशारा किया। अब उनका मुंह मुरीद की तरफ था। कचहरी के बराबर जाकर मियाँ जी ने ऊ टर्न लेने का इशारा किया। कार का मुंह वापस शाहदरा मोड़ की तरफ हो गया। कचहरी के साथ ही मियाँ जी ने फिर उल्टे हाथ मड़ने का इशारा कर दिया। नूर जहां के मकबरे के सामने से रेलवे ट्रैक के नीचे बने हुए अंडरपास से गुजरकर अब कार मकबरा जहांगीर की मगरिबी दीवार के साथ साथ जा रही थी। जैसे ही उल्टे हाथ मकबरा जहांगीर का वही मरकजी दरवाज़ा आया, जर्रार ने कार रोक दी। जर्रार ने जाकर उसी मकाम पर ब्रेक लगाई थी जहां पर उसने अतरत को छोड़ा था। सीधा चलो। मियाँ जी ने पुराने रावी के पल की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया था। जर्रार फिर से कार चलाने लगा। अब उसने उस गली के सामने कार रोक दी थी जिसमें अतरत दाखिल हुई थी। मियाँ जी ने अपनी अक्ल व दानिश के जोर पर वो सारा मंजर देख लिया था। वो जर्रार की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, अब जहां मैं कहूँ वहां कार खड़ी करना। मेन रोड पर वाक़े एक कब्रिस्तान के बाद वाली गली के सामने मियाँ जी ने इशारा किया। जर्रार ने कार रोक दी। कार से उतरते हुए मियाँ जी बोले, मुझे थोड़ी देर लग सकती है। जाना चाहते हो तो चले जाओ। जर्रार ने गर्दन को नफ़ी में हिलाते हुए दिल में कहा, जो काम मामा पापा नहीं कर सके वो मैं करूँगा। मियाँ जी चले गए। हड़ताल के बावजूद सड़क पर ज़ाती सवारियों की वजह से रौनक थी। जर्रार ने सड़क किनारे कार लगाने के बाद उसे अंदर से लॉक कर लिया। क्या है 21 ग्राम, इतना सा वज़न कम होने से इंसान मर क्यों जाता है? उसने खुद कलामी की। फिर वो अपने जवाब की तलाश में कार की LCD पर वही इंग्लिश फिल्म देखने लगा। उसे वक्त का पता ही नहीं चला। सिवा घंटे बाद मियाँ जी ने कार के शीशे पर अपनी उंगली से मुअज़्ज़ज़ दस्तक दी।
زرار نے جلدی سے کار کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی میاں جی کار میں بیٹھے زرار نے فٹ سے بتایا، یہ ہے وہ فلم جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ میاں جی نے LCD کی طرف دیکھے بغیر اسے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ زرار نے ریموٹ سے LCD کو بند کر دیا۔ میاں جی نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالتے ہوئے زرار سے کہا، اطہرت کا موبائل نمبر ہے، مجھے ڈیرے پر چھوڑنے کے بعد گھر جا کر اطہرت سے موبائل پر بات کر لینا۔ میاں جی نے کاغذ زرار کی طرف کیا۔ زرار نے کاغذ کو پکڑتے ہوئے پوچھا، کس سلسلے میں؟ شادی کا ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ میاں جی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مان گئی کیا؟ زرار نے بوکھلاہٹ میں پوچھا۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرطیں؟ زرار نے تھوڑی پریشانی کے ساتھ پوچھا۔ فون کرو گے تو شرطیں بتا دے گی۔ میاں جی نے یہ بولتے ہوئے کار چلانے کا اشارہ بھی کی۔ جب زرار کی کار ڈیرے پر پہنچی سامنے لانگری اور ملنگ دونوں کھڑے تھے۔ میاں جی اور زرار نے ونڈ سکرین سے ہی انہیں دیکھ لیا تھا۔ میاں جی کار کے رکتے ہی زرار کو سمجھانے لگے، گھر پہنچ کر پہلے مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دینا، پھر اطہرت کو فون کرنا۔ ٹھیک ہے میاں جی، زرار نے تابعداری سے کہا۔ میاں جی کار سے اتر گئے۔ زرار نے کار موڑتے ہی اس کی رفتار تیز کر دی، وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ پورچ میں کار کھڑی کرتے ہی اس نے ٹریک سوٹ کے اوپر سے اپنا آئی فون نکالا جو آف تھا۔ آئی فون آن کرنے کے بعد اس نے میاں جی کا نمبر ملایا۔ میاں جی کھانا کھانے کے بعد وضو کر کے اپنے حجرے میں لوٹے تو ان کے موبائل کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میاں جی نے موبائل کا سبز بٹن دبانے کے بعد کہا، ہاں جی، میں گھر پہنچ گیا ہوں میاں جی۔ زرار نے اپنے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے بتایا، شکر ہے مالک کا۔ میاں جی نے یہ بولنے کے بعد موبائل کا سرخ بٹن دبا دیا۔ زرار نے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے جیب سے وہ کاغذ نکال کر وہ نمبر ملا دیا۔ السلام علیکم زرار صاحب، اطہرت نے کال ریسیو کرنے کے بعد کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ زرار نے حیرت سے پوچھا، میں اپنا نمبر دینے سے پہلے دوسرے کا نمبر لیتی ہوں۔ میاں جی بتا رہے تھے، آپ نے میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی۔ زرار نے جلدی سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ میاں جی اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ اطہرت کے جواب پر زرار سوچنے لگا، پھر وہ اصل بات پر آتے ہوئے بولا، کیا ہیں آپ کی شرطیں؟ پہلی شرط، میرا حق مہر 7 کروڑ ہوگا۔